नमस्कार। गर्मियों से राहत हमें बारिशों के मौसम में मिलती है, मगर बारिशों में गर्मी से राहत मिलने के साथ-साथ कई प्रकार की स्किन की बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जो एकदम से भनक जाती हैं। इनमें से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस प्रमुख माने जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कॉमन नॉलेज में, कॉमन लैंग्वेज में दाद बोल देते हैं, एक बहुत ही कॉमनेस्ट बीमारी है जिसमें कि करीब-करीब 20 से 25% लोग अपने लाइफ टाइम में एक आध बार ज़रूर इफ़ेक्ट होते हैं। इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे हमारे वन एमजी के चैनल पे। अगर आप लोगों ने इस पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं डॉक्टर रमनजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, मेदांता, आपके सामने आज फंगल इन्फेक्शंस यानी कि रिंगवॉर्म के बारे में चर्चा करूंगा। रिंगवॉर्म होता क्या है? रिंगवॉर्म बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। इसका नाम क्यों पड़ा है रिंगवॉर्म? क्योंकि इसके अंदर जो लीजन्स होते हैं वो गोल एक रिंग की तरह शुरू होते हैं और वो फैलते फैलते एक भाग से अलग अलग भागों में बॉडी पे, स्किन पे फैलने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसको रिंगवॉर्म कहा जाता है। अलग अलग शरीर के भागों में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर ये पैरों में होता है तो उसको हम एथलीट फुट बोल देते हैं। इसी प्रकार से अगर बॉडी पे, पेट पे, किसी और जगह पे होता है तो हम इसको टीनिया कॉर्पोरिस का नाम देते हैं। अगर ये ग्रॉइन रीजन में होता है, जहाँ पे हम अंडरवेयर्स पहनते हैं, उस रीजन में होता है तो इसको टीनिया क्रूरिस का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार से फंगल इन्फेक्शन जो है स्कैल्प को भी इन्वॉल्व कर लेता है। स्कैल्प मतलब बालों में, तो जिससे कि बालों का क्षति होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, पैचेस बनने लगते हैं। उस केस में उस फंगल इन्फेक्शन को हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। अगर ये बियर्ड में आ जाता है, दाढ़ी के बालों में इफेक्ट करने लगता है तो टीनिया बारपे हो जाता है। और अगर ये नेल्स को इन्फेक्ट करता है तो इसको हम ओनिकोमाइकोसिस बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शंस हमने देखा कि बहुत तेजी से फैलता है, कंटेजियस बीमारी है, एक से दूसरे को आ जाती है। तो ये किन किन कारणों से फैलती है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं मेनली 3 प्रकार के पाए गए हैं। एक माइक्रोस्पोरियम, एक एपिडर्मोफाइट्स और एक ट्राइकोस्पोरियम। ये अलग अलग स्पोर्स होते हैं जो कि फंगस में डेवलप हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। और ये क्यों होता है? ये होता है नॉर्मली पसीने के कारण, गीले के कारण, या ह्यूमिडिटी लेवल्स अगर बढ़ जाते हैं उसके कारण। सबसे पहले देखा गया है कि डायरेक्ट बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट से फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। एक को अगर है, दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक रह रहा है तो हो जाता है। अगर उनके कपड़े इकट्ठे धुल रहे हैं, एक को फंगस है तो उससे फंगस ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा ये कोम से, कपड़े शेयर करने से, टॉवल शेयर करने से, इन सब चीज़ों से फैल सकता है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उससे फैल सकता है। कुछ एक स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि कुश्ती, लोग कुश्ती लड़ते हैं तो उसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, धूल मिट्टी में ज़्यादा उनका कांटेक्ट होता है तो उसके कारण भी ये फैल सकता है। इसके अलावा कई लोगों का जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है जिसमें कि लंबे समय तक उनको जूते और मोजों में पैर को बंद रखना पड़ता है, ऑक्लूड रखना पड़ता है, तो पसीना सूखेगा नहीं, फंगस उस पर ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि फंगस को पनपने में या उसको मल्टीप्लाई करने में मदद मिलती है और फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अब फंगल इन्फेक्शंस हमने देखा, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? क्योंकि जब तक हमें साइंस सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि फंगल इन्फेक्शन है या कोई और प्रकार का रैश है। इसमें सबसे पहला जो साइन देखा जाता है वो रेड कलर के पैचेस होने लगते हैं जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, रिंग शेप में होते हैं। और वो जो पैचेस होते हैं बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, जलन भी होती है और ये पैचेस निरंतर बढ़ते चले जाते हैं और एक एरिया पे अगर हो जाएंगे तो दूसरे एरिया पे भी स्प्रेड होने लगते हैं और कई बार तो ये स्किन से थोड़ा सा उभर के भी नज़र आने लगते हैं। इसके अलावा अगर बालों में फंगस हो जाता है तो हम देखते हैं कि पैची हेयर लॉस होने लगता है, अलग अलग पैचेस बन जाते हैं, उनमें डैंड्रफ जैसा दिखने लगता है,
बहुत ज़्यादा खुजली होती है और वहीं वहीं पे जहाँ पे स्कैल्प में फंगस अगर है तो वो पैचेस का रूप ले लेता है, मतलब उसमें एलोपेशिया का रूप आ जाता है जिसमें बाल नहीं देखे गए। इसके अलावा नेल्स में अगर हो जाता है तो नेल्स टूटने लगते हैं, नेल्स में पीलापन आने लगता है, ब्रिटल हो जाते हैं, उनमें लंबी धारियां भी आ जाती हैं और वो बीच में से आगे चल के खोखले होते रहते हैं। तो ये प्रमुख साइन सिम्टम्स हैं स्किन पे, नेल्स पे और हेयर पे फंगल इन्फेक्शंस के। रिंग वॉर्म को डायग्नोस करना बहुत ही आसान है, उसको बहुत ज़्यादा हमें स्पेसिफिक लैब इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले तो उसको नेकेड आई से ही आदमी देख सकता है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो उसको अपनी आँखों से ही देख के डायग्नोस कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शंस हो गई हैं। इसके अलावा एक डिवाइस आती है जिसको कि वुड्स लैम्प बोला जाता है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही होती है, जिसमें लाइट हम कॉलोनीज़ पे, जो फंगल कॉलोनीज़ हैं उन पे लाइट फेंकते हैं, तो वो जो लाइट है उसमें ये जो हाइफे होते हैं ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। सो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है, ओपीडी में ही हो सकता है। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो माना गया है, जो कन्फर्मेटरी है, वो है स्किन स्क्रैपिंग। जहाँ पे फंगस हो जाता है वहाँ से हम स्क्रैप लेते हैं, मतलब स्क्रैप मतलब स्किन के ऊपर की लेयर का एक छोटा सा पीस लेते हैं और उसको हम लैब में जांच करते हैं जिसमें कि फंगल हाइफे दिख जाते हैं। सो ये 3 प्रकार के इजी साधन हैं जिनसे हम इनको डायग्नोस आराम से कर सकते हैं। अब रिंग वॉर्म जब हमने डायग्नोस कर लिया तो उसको हमें आगे देखना है कि हम अपने आप को उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, उसका कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन रिंग वॉर्म के लिए कुछ एक बहुत ही नॉर्मल सी सावधानी है जो हमें फॉलो करनी होती हैं। ये हम लोग अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को, अपने शरीर को साफ रखें, स्वच्छ रखें, नियमित रूप से नहाएं धोएं और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। किसी अन्य व्यक्ति से अपने टॉवल, अपने कपड़े, अपने कोम, ये सब चीज़ें शेयर नहीं करें। इसके अलावा जो लूज़ कपड़े पहने हैं, प्योर कॉटन के कपड़े पहने हैं जिनसे कि हवा पास हो सके। हवा पास होएगी, पसीना शरीर पे नहीं बैठेगा, गीला नहीं होगा, तो फंगस ग्रो नहीं करेगा। इसके अलावा अगर किसी सज्जन के पास में पेट्स हैं, घर पे पेट्स हैं, तो उनको भी हम साफ सुथरा रखें, उनकी भी नियमित रूप से हम ग्रूमिंग कराएं, बिकॉज वो भी एक कारण हो सकता है फंगल इन्फेक्शंस का। पेट्स से भी देखा गया कि कई बार ह्यूमन ट्रांसमिशन काफ़ी अत्यधिक होता है। इसके अलावा हमें मॉइस्चराइज करना है, अपनी स्किन को साफ सुथरा तो रखना ही है, बालों को नियमित रूप से साफ करना है और अपने आप को, इवन अगर कोई गार्डनिंग वगैरह करते हैं, जैसे धूल मिट्टी में काम करते हैं, तो उससे भी ये फंगस फैल सकता है। तो उसके बाद करते ही अपने हाथों को, पैरों को अच्छे से धोएं और धोने के बाद सुखाएं जिससे कि ये फंगस नहीं आए। अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, खेलते कूदते हैं ज़्यादा, पसीना ज़्यादा आता है, तो मेक श्योर कि घर आते ही इमीडिएटली गीले कपड़े निकालें और प्लस नहा धो के अपने शरीर को एकदम तौलिए से रगड़ रगड़ के, पोंछ के, सुखा के धुले हुए कपड़े पहने। तो ये सब चीज़ें अगर हम थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे अपने दिनचर्या में, डेली लाइफ में, तो हम लोग इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सो दाद अगर हो गया है तो उसको हमें ठीक करना तो बहुत ज़रूरी है और ठीक भी समय रहते ठीक करना है ताकि वो अलग अलग पार्ट्स को, बॉडी एरिया को ख़राब नहीं करे, इन्फेक्ट नहीं करे। तो इसके लिए सबसे पहले जो लोग मेडिकेशन यूज़ करते हैं वो टॉपिकल मेडिकेशन होता है जो कि क्रीम्स के रूप में होता है। सो हम लोग क्रीम्स, जो अगर कोई छोटा कम बॉडी सरफेस एरिया है जहाँ पे फंगस हो गया है, तो उसके लिए सिर्फ क्रीम्स लगाते हैं। उनको 2 बार सुबह शाम लगाना होता है, नियमित रूप से लगाएं तो अबाउट 3 से 4 हफ्ते में वो उसको, फंगस को वहाँ से क्लियर कर देती हैं। अगर ये स्कैल्प के अंदर हो गया है, सिर के अंदर हो गया, बालों के अंदर हो गया है, तो हमें शैम्पूज़ आते हैं आजकल कीटोकोनाज़ोल के रूप में, कीटोकोनाज़ोल शैम्पूज़ होते हैं, उनका हफ्ते में 2 बार 3 बार उपयोग करें। प्लस साथ में लोशंस भी आते हैं जो स्कैल्प हेयर के लिए बने हैं, स्कैल्प फंगस के लिए बने हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम। इसी प्रकार से अगर नेल्स में फंगस हो गया तो नेल का जो फंगस होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है।
तो उसमें हम लोगों को साथ में ओरल मेडिसिन तो देना ही पड़ता है, प्लस नेल लैकर्स आते हैं नेल पॉलिश के फॉर्म में, तो वो रेगुलर लगाएंगे तो हमें उससे भी छुटकारा मिल सकता है। बट नेल का फंगस अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि करीब करीब 6 to 8 months तक ट्रीटमेंट हमें चलाना पड़ता है। ऐसे ही जो बॉडी फंगस है, अगर रेजिस्टेंट है, सिर्फ क्रीम से नहीं ठीक हो रहा है, तो हमें उसमें ओरल मेडिसिन देनी पड़ती हैं, जिनको कि करीब करीब 2.5 से 3 महीने तक हम देते हैं। तो और प्लस साथ में टॉपिकल भी लगाते हैं, तो उससे ये धीरे धीरे करके बॉडी से इरेडिकेट हो जाता है। प्लस जो सावधानियां मैंने बताई हैं उनको तो हमें दिमाग में रखना ही है, सुनिश्चित करना ही है, ताकि ये दोबारा से फंगस नहीं ग्रो हो पाए। याद रखें, फंगल इन्फेक्शन एक कंटेजियस बीमारी है। अगर किसी को हो जाती है तो इमीडिएटली अपनी डॉक्टर की सलाह लें। उसको ज़्यादा, जहाँ पे फंगस हो गया है उस पार्ट को ज़्यादा खरोचे नहीं, उस पे बाज़ार से लेके ट्यूब्स का उपयोग नहीं करें, घरेलू नुस्खों का उपयोग नहीं करें, नहीं तो आप उसको और ख़राब करेंगे और ज़्यादा विकसित रूप उसका आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने यारों, मित्रों, दोस्तों में इसको शेयर करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे इस टाटा 1mg के चैनल से जुड़े रहें।